हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, मैं आज आपके सामने स्पोकन स्ट्रक्चर को लेके आया हूं। आज हम लोग का पहला क्लास है कि आप लोग अब इंग्लिश कैसे बोलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने बेसिक्स पॉइंट्स आपके जितने हैं सारे को समझाने का कोशिश किया है। आप हमारे सारे बेसिक वीडियो को जरूर देखें, जो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग आपको ये बताएंगे कि आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए जो सबसे जरूरी वाक्य है, सबसे जरूरी तरह के जो वाक्य है हमारा, वो है समय से संबंधित वाक्य हमारा। यानी कि जब भी हम आपस में बातचीत करते हैं तो समय को लेकर के जरूर जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि हम समय को पूछेंगे कैसे, कि कितना समय हुआ है या फिर क्या समय हुआ है। तो इसको इंग्लिश में बोलने का बच्चों दो तरीका है हमारा। क्या है? व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, या फिर दूसरा तरीका है व्हाट इज द टाइम। ठीक। तो जब भी आप किसी से समय पूछेंगे तो आप दो तरीका अपनाइए। क्या? व्हाट टाइम इज इट या फिर व्हाट इज द टाइम। ठीक। इसी तरह अगर आपको बोलना है ये आपके घड़ी में कितना समय हुआ है, ठीक है, अब आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना कि आपके घड़ी में कितना समय हुआ है, ठीक है, तब उसको हम बोलेंगे क्या कि व्हाट इज द टाइम। ये तो हो गया कितना समय हुआ है। अब देखिए बच्चों, यार जनरली गलती हम लोग कहां करते हैं, यहाँ इस मे का इंग्लिश हम लोग जनरली इन डाल देते हैं। ठीक है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है बच्चों। यहाँ मे का जो इंग्लिश है यहाँ इन नहीं हुआ। एक्चुअल में कहना चाह रहा है कि आपके घड़ी के अनुसार कितना समय हुआ है। ठीक है, तो उस अनुसार का इंग्लिश बच्चों होता है बाय योर वॉच। ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक, उसकी घड़ी में कितना समय हुआ है, तो व्हाट इज द टाइम बाय हिज वॉच। अब जवाब आएगा बच्चों। तो अब जवाब कई तरह से हो सकते हैं। अब जवाब मतलब पहला चीज, या तो पूरा पूरी समय हम बताएंगे, ठीक है, कि 7 बजा है, 9 बजा है, 10 बजा है, 11 बजा है। ठीक, तो जब पूरा पूरी समय हम लोग बोलेंगे तो उसको बोलने में कोई लफड़ा नहीं है बच्चों। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 7 बजा है। तो 7 बजा है, जैसा कि हम लोग देयर इट में पढ़े थे कि जहां सब्जेक्ट नहीं हो वहां देयर या इट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इट का प्रयोग में मैं आपको बताया था कि समय, दिन, मौसम और प्राकृतिक घटना के बारे में जब भी जानकारी आप देते हो तब इट का प्रयोग करना हो। तो अब समय के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो अब इसका सब्जेक्ट हमारा क्या होगा बच्चों? इट होगा। तो अब यहां क्या यूज करेंगे? ठीक है, अब 7 बजा है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज 7 o'clock। 9 बजा है, इट इज 9 o'clock। 10 बजा था, इट वॉज 10 o'clock। अब देखिए, ओ क्लॉक जो बच्चों होता है ये हमारा कब प्रयोग होता है? जब हम परफेक्ट समय के बारे में बात करें। अब परफेक्ट समय क्या हो गया? मतलब पूरा पूरी। जब आपका मिनट का कांटा 12 पे रहे और घंटा का कांटा कहीं भी रहे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, है। यानी कि मिनट का कांटा अगर आपका पूरा पूरी है, पूरा पूरी कब मानते हैं हम लोग? जब ये 12 पर रहता है तब ये क्या परफेक्ट समय को दिखाता है। तो जब परफेक्ट समय की बात करना हो तब हम लोग ओ क्लॉक का प्रयोग करेंगे। ये ओ क्लॉक जो है बच्चों, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। क्लॉक यानी कि इट इज 7 ऑफ द क्लॉक। अब जैसे यहाँ 7 बजा है, अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर हैंड कहते हैं। यानी कि ये क्या कहता है? घंटा को बताता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनट हैंड कहते हैं। यानी कि मिनट को बताता है। तो जब हमको एक्यूरेट समय के बारे में बात करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा। एकदम ऑफ क्लॉक का प्रयोग करते हुए जो समय है उसको हम लोग जिक्र करेंगे। मतलब 12 बजा है तो इट इज 12 o'clock। अब समय का अगला भाग कि अब हो सकता है कि परफेक्ट समय नहीं हो करके अब हमारा समय जो है ज्यादा या कम है। ठीक है, तो ये ज्यादा या कम वाले वाक्य को हम लोग कैसे बोलेंगे? जैसे अगला सेंटेंस आपका है क्या? 7:10 हुआ है। चलिए बच्चों, अब हमको बोलना है, अब देखिए 7, अब क्या घंटा का कांटा हमारा कहाँ है? 7 पे है और मिनट का कांटा हमारा कहाँ है?
2 पे है, यानी कि मिनट कितना हुआ हमारा, तो ये यहां से यहां तक कितना 5-5 मिनट का गैप रहता है हमारा, तो 2 पे है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग 7 बजकर, हिंदी आप लोग हिंदी में तो आराम से समय बता सकते हैं आप लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 7 बजकर 10 मिनट, यानी कि मिनट जो हुआ है वो क्या हुआ है, ज्यादा हो गया है अभी। तो याद रखिएगा बच्चों, जब मिनट ज्यादा हो जाए, परफेक्ट टाइम से ज्यादा हो जाए मिनट, तब हम लोग यूज करते हैं बच्चों क्या, पास्ट का प्रयोग करेंगे। मिनट जब ज्यादा हो जाए तब हम लोग पास्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक। और दूसरी बात, जब भी हम लोग इंग्लिश बोलेंगे तो मिनट का जिक्र पहले होता है, मिनट का जिक्र क्या होता है, पहले हो जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे कि 7 बजकर 10 मिनट हुआ है, तो पहले किसको लेंगे हम, पहले इस मिनट के बारे में जिक्र करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा बच्चों, अब इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इट इज 10 past 7। अब इसमें ऑक्लॉक नहीं लगा दीजिएगा बच्चों, ऑक्लॉक का मैंने क्या कंसेप्ट बताया कि जब आप परफेक्ट समय के बारे में बात करते हो तब ऑक्लॉक का चर्चा आप करेंगे। यहाँ परफेक्ट समय नहीं है हमारा, यानी कि ज्यादा या कम में है, ज्यादा में है, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बिना ऑक्लॉक का प्रयोग करते हुए हम लोग यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट इज 10 past 7। अब दूसरा चीज ये भी मन में आपका घूम रहा होगा कि सर यहाँ मिनट का इंग्लिश कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा बच्चों, अब 5 का टेबल में जो भी मिनट आएगा बच्चों, उसमें हम लोग मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जैसे 5 का मल्टीपल जितने हैं 5 से लेकर 55 तक, यानी कि 5 to 55, इसमें हम लोग मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे, और बाकी जो भी 5 के मल्टीपल नहीं है उसमें हम लोग मिनट का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ क्लियर हो गया बच्चों कि यहाँ 10 मिनट का प्रयोग नहीं किए। अब इसी तरह हो जाएगा कि मान लीजिए 13 मिनट, अब बताइए बच्चों मिनट का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, अब बोलो 13 5 के पहरा में आता है, 5 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो अब हम लोग यूज क्या करेंगे, अब 13 मिनट के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, 13 मिनट्स, इट इज 13 मिनट्स पास्ट 6। तो 2 तरीका होता है, अगर 5 के पहरा में मिनट आया तो मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर 5 के पहरा में मिनट नहीं आया तब हम लोग मिनट्स का प्रयोग जरूर करेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, 7 बजकर 10 मिनट हुआ है, इट इज 10 past 7, और 7 बजकर 13 मिनट हुआ है, इट इज 13 मिनट्स पास्ट 7। तो ये ज्यादा वाला जितना भी हो आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अब हमको बोलना है कि 9 बजकर 20 मिनट हुआ है, तो क्या बोलेंगे, इट इज 20 past 9। अब 9 बजकर 17 मिनट हुआ है, अब लिखो 17 मिनट, तो इसमें क्या आता है 5 के मल्टीपल में नहीं आता है, तो इसको हम लोग क्या यूज करेंगे, इट इज 17 minutes past 9। क्लियर है, चलिए। अब दूसरा तरीका बच्चे होते हैं कि अब दूसरा पड़ाव ये भी आएगा कि हो सकता है मिनट कम हो। अब हमको बोलना है कि 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो याद रखना बच्चों, जब मिनट कम रहे तब हम लोग यूज करेंगे क्या, 2 का प्रयोग करेंगे, बस बाकी वही चीज है, सिर्फ 2 और 5, यानी कि मिनट जब ज्यादा हो तो 5 का प्रयोग करेंगे, मिनट जब कम हो तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, 2 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों इसको बनाइए, 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, ठीक, तो इसका इंग्लिश क्या होगा बच्चों, इट इज 5 to 7। अब 5 का पहरा में 5 आता है तो हम लोग मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ, तो इट इज 5 to 7। अब वही चीज अगर यहाँ जाया जाता है कि 5 बजने में 12 मिनट बाकी है, और ये 12 मिनट जो प्रयोग किए, तो ये 5 का टेबल में हमारा नहीं आता है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अब इसमें सीधे मिनट्स का प्रयोग कर देंगे कि 12 मिनट ज्यादा हुआ है, तो अब हम लोग क्या यूज करेंगे, 7, यानी कि 7 बजने में 12 मिनट बाकी है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इट इज 12 minutes to 7। क्लियर है, तो ये ज्यादा या कम की बात हो गई।
यानी कि जब मिनट ज्यादा होगा तो किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, 5 का प्रयोग करेंगे, और 5 का पहरा रहेगा तो मिनट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, बाकी में मिनट का प्रयोग होगा। और दूसरा, जब बजने में हो, यानी कि जब मिनट हमारा कम रह जाए तब हम लोग क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, अब हमको बोलना है कि 11 बजने में 3 मिनट बाकी है, तो क्या यूज करेंगे बच्चों, तो इट इज 3 मिनट्स। अब बजने में बाकी है तो 2:11। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, अब आप लोग जनरली प्रयोग करते हैं, हम लोग सारे प्रयोग करते हैं कि क्या, कि 9:15 बजा है, 9:30 बजा है, 9:45 बजा है। तो ये 9:15, 9:30 और 9:45 को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अब उसको हम लोग समझते हैं। अब आते हैं बच्चों, 9:15 बजा है, 10:30 बजा है, 2:45 बजा है। अब ये 9:15, 9:30 और 9:45 का क्या झमेला है। अब देखिए पहला क्या बच्चों, 9:15। अब देखिए 9:15, अब इसी को हम लोग 9:15 बोलते हैं ना। अब देखिए यानी कि कितना बजकर कितना मिनट बच्चों, तो इतना बजकर इतना मिनट तो हम लोग बता दिए कि यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ना कि 9 बजकर कितना मिनट, 15 मिनट बोल सकते हैं आराम से। यानी कि ये जो 15 मिनट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सवा कहते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम लोग मिनट और घंटा में अलग अलग करके बोले, कि मान लीजिए जो बच्चा अगर नहीं समझता ये सर ये पापा 9:15 मतलब क्या होता है, तो अब उसको हम लोग समझाते ना घड़ी में दिखा करके, देखो जी कि जब घंटा का कांटा 9 पे हो और मिनट का कांटा जो है 3 पर हो, यानी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं 9:15 मिनट। 15 मिनट का जो पार्ट को है इसी को हम लोग को क्या कहता है, सवा। ठीक है, तो इस सवा का इंग्लिश जो होता है इसका होता है क्वार्टर। पौवा मतलब क्या होता है कि 4 हिस्से का एक हिस्सा, यानी कि जो हमारा घंटा होता है वो 60 मिनट का होता है और उसका एक हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि 60 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग तब 15 मिनट, 15-15 मिनट करके होगा। तो इस 15-15 मिनट के जो ड्यूरेशन को कहा जाता है इसको हम लोग क्वार्टर कहते हैं। तो इसको बोलने का 2 तरीका है बच्चों, तो है इट इज 9:15, ठीक है, या फिर इट इज अ क्वार्टर-9, यानी कि या तो आप 15 बोलिए या आप क्वार्टर बोलिए, दोनों का बात बराबर है। अब कुछ लोग इसको बोलते हैं क्या, इट इज 9:15। आप इस तरह के गलत इंग्लिश से बचे कि इट इज 9:15, इट इज 10:05, इट इज 5:10, 5:10। तो इसको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इट इज 9:15 जो है इसको हम लोग ऐसे बोलने से बचे। इसी तरह से 3:15 बचा है तो क्या बोलेंगे, इट इज 3:15 या फिर इट इज अ क्वार्टर-3। अब दूसरा आते हैं बच्चों, 9:30। ठीक है, तो ये 9:30 मतलब क्या हो गया बच्चों, 30 मिनट। ठीक है, अब जैसे इसको 30 मिनट को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, तो बताओ अब 30 मिनट मतलब क्या हो गया, 2 क्वार्टर हो गया। जब एक पौवा और एक पौवा हम लोग मिलाते हैं तो आधा किलो बनता है ना जी। तो देखिए यहाँ 1 क्वार्टर और 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर मिल गया, तो उसको इंग्लिश क्या कहते हैं, हाफ, आधा। अब नाम सुने होंगे आप लोग हाफ पैंट, तो ये हाफ पैंट क्या होता है, ये फुल पैंट का जस्ट आधा होता है हाफ पैंट। ठीक है, तो उसी को होता है कि आधा घंटा, यानी कि 10 बजकर आधा घंटा हो गए हैं। तो इसी को इंग्लिश अब 10:30 बजा था, अब ज्यादा ना कम हुआ था जी, तो अब क्या हो गया, 10 बजकर ज्यादा मिनट हो गया था। तो अब इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, दूसरा तरीका कि 10:30 यानी कि समय क्या हो गया, मिनट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसका इंग्लिश चलिए बच्चों बनाते हैं हम लोग, इसका इंग्लिश क्या हो गया, इट वॉज 10:30 या फिर इट वॉज 10:30। तो इसी को हम लोग 30 या फिर हाफ, यानी कि 30 मिनट्स को ही हम लोग हाफ कहते हैं। मिनट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, 5 का टेबल में 5 6 30, तो मिनट का प्रयोग यहाँ भी नहीं करेंगे, यहाँ भी नहीं प्रयोग करेंगे। अब 3:30 बजा है तो क्या जगह, इट इज 3:30। 2:30 बजा है, इट इज 2:30। अब तीसरा हमारा क्या हो गया बच्चों, अब 2:45 बजा है
यानी कि 2:45 बजा है, तो इसी समय को ना हम लोग 2:45 कहते हैं। यानी कि आप देखिए, यानी कि 2:45, ठीक है। और दूसरा तरीका इसको क्या कह सकते हैं कि 3 बजने में कितना मिनट कम, 15 मिनट कम। चलिए, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी कि इसमें बजकर भी हो गया, बजने में भी हो गया, तो इसका इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा, इट इज 45 पास टू, या फिर इट इज 15 to 3। इट इज 45 को हम लोग क्या कहते हैं, 3/4 कहते हैं, तो इट इज 3/4 पास टू, इट इज 2:45 तो अब इस 2:45 का इंग्लिश हम लोग इस दोनों में से किसी को हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये सवा, साढ़े और पौने का कहानी समझ में आ गया आपको। इस सवा मतलब क्या होता है, 15 मिनट, साढ़े मतलब क्या होता है, 30 मिनट, और पौने मतलब होता है 45 मिनट। चलो बच्चों, यहाँ क्या है, एएम और पीएम। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बोलते समय एएम पीएम का प्रयोग करते हैं, तो ग्रामर कहता है कि आप बोलते समय एएम और पीएम का प्रयोग ना करें। एएम के जगह, एएम किसको कहते हैं, एएम को हिंदी में कहते हैं हम लोग पूर्वाह्न, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, ये होता है आपका, अब ये एएम पीएम क्या होता है, समय में हम लोग एएम पीएम का भी जिक्र करते हैं। तो ये एएम का मतलब होता है बच्चों एंटी मेरिडियम, यानी कि एंटी मतलब होता है बिफोर, और मेरिडियम का मतलब होता है मिड डे। मिड डे मतलब क्या होता है, दोपहर। ठीक है, अब जैसे आप लोग नाम सुने होंगे स्कूल वगैरह में, मिड डे मील, यानी कि दोपहर में जो खाना खिलाता है बच्चों को, उसको मिड डे का नाम दिया गया। यानी कि क्या हो गया, तो इसका हिंदी एएम का मतलब क्या हो गया, दोपहर के पहले वाला समय जो होता है उसको हम लोग एएम कहते हैं, यानी कि हिंदी में अगर उसकी बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्वाह्न। और दूसरा बच्चों हो गया क्या, पीएम, यानी कि पोस्ट मेरिडियम, यानी कि पोस्ट मतलब हो गया आफ्टर, और मेरिडियम मतलब होता है मिड डे, यानी कि दोपहर के बाद वाला समय जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पीएम। और हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं अपराह्न। तो हम लोग बोलते समय, स्पोकन करते समय हमको एएम पीएम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप लिख सकते हैं फ्रीली, आप कहीं भी एएम पीएम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलते समय हमको एएम पीएम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो एएम पीएम के बदले आप लोग मॉर्निंग इवनिंग का प्रयोग कीजिए। क्लियर है, तो चीज को समझ में आ गया। चलिए, इसी के साथ मैं आज आपका क्लास यही समाप्त करता हूं। मिलेंगे फिर से एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।